हरे कृष्णा साथियों। तो आज देखें हम लोग जो है शॉम सीरीज़ बेसिकली हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं और आज आपका ये जो है लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने किया वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर्स के बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह के वेक्टर्स के लिए डिफाइंड है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं और मैं ऐसे गारंटी लेता हूं कि बहुत सी चीज़ें जो आप फॉर ग्रांटेड लेते थे आज आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है भैया, उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उनके पीछे भी आपकी कुछ कंडीशंस छुपी हुई हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश शर्मा, आप देख रहे हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेस। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर अपना टॉपिक है वेक्टर्स इन R3, जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल वेक्टर्स। स्पेशियल वेक्टर्स, ये मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा बचपन में, राइट। जिन जिन लोगों ने पढ़ा है मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपना आई जे एंड के वाला नोटेशन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं वेक्टर्स इन R3, वेक्टर्स इन R3 are called special vectors, are called स्पेशियल वेक्टर्स। देखें यहाँ पर जो नोटेशन है, नोटेशन क्या चलती है आपको याद होगा। आई हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये डिनोट करता है आपका यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। वेरी गुड। बाकी देखें, जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए, नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, नीचे जाइए, ये जो PDF अपलोडेड है इसका मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखें आप, बड़ा ही सुंदर सुंदर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक गिवन है एक चैनल और ग्रुप का, वहाँ जो आप ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। ये है आपका, ये बताता है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और आपका जो के है ये बताता है यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, इन बोलो जेड डायरेक्शन। वेरी गुड। तो आप देखें, थ्योरी ये कहती है देन, मुझे बताना ऐसा कर सकते हैं क्या, एनी वेक्टर u a b c in R3 can be expressed uniquely। देखो ये आपने खूब किया है पहले बचपन में, इन द फॉर्म। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या ये बेसिक बातें चल रही है, लेकिन सर इन बेसिक बातों में भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो आप पहले नहीं जानते होंगे। AIBJ प्लस में CK, ये वाला नोटेशन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ हम सब ने ही पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं पढ़ा है तो सर कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, सपोज क्वेश्चन कहता है सपोज u वेक्टर अपने को गिवन है 3i + 5j - 2k, एंड कहता है जनाब जो v वेक्टर है वो देखें वो है 4i - 8j + 7k। अब कहता है कि जी अगर आप में दम है, मैं नहीं कह रहा हूँ जनाब, ये किताब कह रही है, देखें आप, कहता है फाइंड कीजिए आप u + v, फिर कहता है जी आप फाइंड कीजिए 3u - 2v, फिर कहता है जी आप फाइंड कीजिए u.v, और फिर कहता है जी आप फाइंड कीजिए नॉर्म ऑफ u। तो क्या कहते हो,
करें क्या सवाल? हाँ चलो, अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर सवाल करना ही पड़ेगा। आप ये देखें सर, यहाँ पर इनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे हम लोग जैसे अभी तक वेक्टर्स को ट्रीट करते आए हैं। सेम ही ट्रीट करना है, सेम ही ऑपरेशंस लगाने हैं और हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे आया। वेरी गुड। आपको सर u गिवन है, v गिवन है, सबसे पहले पूछा है कि आप u प्लस वी बता दें। तो आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करना है। दैट इज 7i -8 है सर, प्लस का 5 है, -3j और 7 में से 2 गया तो 5k, ऐसा ही है ना। फिर कहता है कि जी सेकंड पार्ट में आप 3u निकालें और -2v। तो आपने क्या करना है सर, u के हर एक कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? बोलिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। सो इट विल बी 9i प्लस में 15j माइनस में 6k। यहाँ v के हर एक को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 8i माइनस 16j प्लस 14k। ये हुई ना बात। आप देखें सर, 9 में से 8 जाएगा तो i बचेगा केवल, और 15 में 16 जोड़ेंगे उस्ताद, कितना आ जाएगा? 41j। -6 है -14 है, कितना आ जाएगा? -20k। इजंट इट? ऐसा तो आ जाएगा ना, कह दो ना, आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखें सी पार्ट, u डॉट वी। सो u डॉट वी के लिए आप क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे। 3 × 4 कितना होता है सर? 12। 5 × -8 -40, देन -2 × 7 -14। फिर से देखें, 3 × 4 12, 5 × -8 माइनस का 40, -2 × 7 -14। आप देखें सर कितना आएगा ये हो जाएगा आपका -2 और -2 मतलब -42। बोलो, बात समझ में आई? फिर कहता है जी आप u का नॉर्म भी बता दे या u की लेंथ बता दे, तो वैसे ही निकालेंगे सर। आप देखें i के कोफिशिएंट इसका स्क्वायर करेंगे 9, j का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा जनाब? 25, और फिर k है जिसके कोफिशिएंट का क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4। तो 25 और 4 29, 29 और 8 मतलब 9, √38। क्या कहते हो जी? बात समझ में आई क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि हम लोगों ने ये तो पहले बचपन में पढ़ा ही हुआ है, तो कोई ऐसी खास समस्या हमें आनी नहीं चाहिए। फिर भी आ रही है तो कोई बात नहीं सर, अभी सीख लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। नहीं तो अभी देखो आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। क्रॉस, आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है क्रॉस प्रोडक्ट किन वेक्टर्स के लिए डिफाइंड है, या अभी जो मैं बात बोलूँगा आप मुझे बताना क्या आज से पहले आपको वो बात मालूम थी? ये बताना जी, आप लोगों के लिए सवाल है। देखिए कहता है इट इज़ अ स्पेशल ऑपरेशन, इट इज़ अ स्पेशल ऑपरेशन डिफाइंड ओनली फॉर, देखें जी शर्त लग गई है नहीं कि ये हर किसी के लिए डिफाइंड है। अरे कह दो ना, नहीं है यार, देखो कंडीशन लगा दी जा रही है इसके ऊपर। ओनली फॉर वेक्टर्स इन R3 एंड नॉट डिफाइंड फॉर n नॉट इक्वल्स टू 3। यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर क्या सीन है, ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है आप में से किसी ने तो कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर, तो उसको फिर हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि यस कहीं तो है जो हर चीज़ बताई जा रही है बच्चों को। आप देखें जो क्रॉस है वो केवल R3 वेक्टर्स के लिए ही डिफाइंड है। अगर आपके मान लीजिए जैसे आपका टपल है, टपल में 4 मेंबर हैं, तो फिर वहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। मान लीजिए टपल में 2 ही मेंबर हैं, तब भी नहीं है। आप खुद सोचें, आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाले होंगे सर, उसमें i j k तीनों ही क्यों होते हैं? i और j से काम क्यों नहीं चलता है? i j k और उसके अलावा चौथा क्यों नहीं आता है? सोचो ज़रा।
तीन ही क्यों होते हैं आई जे के? तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड ही केवल किन के लिए है? R3 वेक्टर्स के लिए। आप इससे कम जाएंगे तो भी डिफाइंड नहीं है, ज़्यादा जाएंगे तो भी डिफाइंड नहीं है। निकालते कैसे थे? मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर अल्फ़ा है, अल्फ़ा लेट से ए आई बी जे सी के। एक वेक्टर लेट से अपने पास बीटा है, बीटा है अपने पास लेट से एक्स आई वाई जे जेड के। या इसी चीज़ को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी सी, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई जेड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अल्फ़ा क्रॉस बीटा कैसे निकाला करते थे, याद है ना आपको? आई जे के, पहले अल्फ़ा लिख देंगे दैट इज़ ए बी सी, फिर बीटा लिख देंगे एक्स वाई जेड, और इस डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर लेंगे, राइट। और हम ये भी जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये बहुत बार पढ़ चुके हो आप, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है भैया, ये ध्यान रख लेना आप। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट। एसोसिएटिव तो होता है बट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो चलो, क्या कहते हो, फिर आगे चले? क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकाल ही लेंगे भी अपन, क्वेश्चन देखेंगे तो कर लेंगे उसमें ऐसा क्या है। तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल जो है वो मेरे मन में है, तो वो सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें और लिखेंगे। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेक्टर्स को लेकर जो मालूम होनी चाहिए हमें। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और है। एक चीज़ क्या कि जैसे आपका ये जो क्रॉस आता है, क्रॉस जब आप निकालते हैं तो वेक्टर ही आता है आपके पास। और मज़े की बात ये है कि ये जो अल्फ़ा क्रॉस बीटा है, ये परपेंडिकुलर रहता है किसके? टू बोथ अल्फ़ा एंड बीटा। मतलब आप अगर अल्फ़ा बीटा का क्रॉस निकालते हैं तो एक नया वेक्टर आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे। तो अल्फ़ा क्रॉस बीटा जो नया वेक्टर आता है वो ऑर्थोगोनल होता है सर, दोनों के ही, अल्फ़ा के भी और बीटा के भी। मतलब इन शॉर्ट अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्या कहते हो, फिर सवाल देखें? चलिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आ जाइए, पहला सवाल देखें फिर। कहता है क्वेश्चन, फाइंड u क्रॉस v वेयर ए पार्ट गिवन है, u आपको गिवन है ये 4i + 3j + 6k, और v गिवन है आपको 2i + 5j - 3k। सेकेंड पार्ट में आपको u गिवन है, देखो 2 - 1 5, और v गिवन है आपको 3 7 6। हमसे क्या बोला गया है कि आप इनका ज़रा क्रॉस निकालें, और क्रॉस निकालने के बाद हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो क्रॉस होने के बाद नया वेक्टर आया है वो दोनों ही वेक्टर्स के साथ कितना एंगल मेंटेन करता है? 90 एंगल मेंटेन करता है, राइट। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, u क्रॉस v अपना डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j k। यहाँ पर देखें u में कोफिशिएंट क्या चल रहा है? 4 3 6, वेरी गुड। 2 5 -3, बहुत शानदार। तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा -9 -30, फिर -j, फिर कितना आएगा सर? -12 राइट, फिर प्लस का k, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा -6। बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा -39i, ये आ जाएगा 24j, और ये आ जाएगा 14k। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या ये u और v दोनों के साथ 90 बना रहे हैं। तो पहले हम निकालते हैं u डॉट u क्रॉस v, राइट। इसको वैसे तो आप पता है क्या बुलाते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बुलाते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये
हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कब, जब हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम लोग इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। फिलहाल वेरीफाई करते हैं कि क्या इसका आंसर 0 आता है। अगर इसका आंसर 0 आया इसका मतलब यू परपेंडिकुलर है किसके साथ, यू क्रॉस, अरे कह दो ना यू क्रॉस वी के साथ। नहीं आ जाओ, यू देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सर किससे, -39 से, राइट, ऐसा ही है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। ये कितना आएगा भैया, 4 × 36, ठीक है जी, 4 × 12 और 3, अरे बोल दो 15। ये कितना आएगा, 3 × 4 12, 3 × 2 6 और 1 7। ये कितना आएगा, 6 × 4 24 और ये 84, राइट। तो -156, ये आ गया 6 और 8 और 7 15। आंसर देखो आ गया हैप्पी बर्थडे। तो क्योंकि u डॉट यू क्रॉस वी अपना 0 आया, इसका मतलब u जो है u क्रॉस v के साथ कितना एंगल मेंटेन कर रहा है, बोलो 90 डिग्री। वेरी गुड। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, v डॉट यू क्रॉस v। तो v कहाँ चला गया भैया, ये रहा। पहले क्या आएगा, 2 × -39, वेरी गुड। फिर कितना आएगा बोलो ना, 5 × 24, अरे ये हुई ना बात। फिर -3 × 14, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 × 18, 2 × 6 और 1 7, वेरी गुड। 5 × 4 20, 5 × 2 10 और 2 12, 14 × 3 42। ये कितना हो जाएगा, 8 10 और ये 120 नेगेटिव, ये 120 पॉजिटिव। आंसर कितना आ गया सर, हैप्पी बर्थडे। तो आप देखेंगे जब हमने v का डॉट लिया u क्रॉस v के साथ, वो भी कितना आया, 0। इसका मतलब v जो है वो भी आपका u क्रॉस v के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री, ऐसा ही है। तो हमारा भी तो यही कहना था कि अल्फा क्रॉस बीटा दोनों के साथ क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। बोलो आई क्या बात समझ में, कमेंट कर दो फिर इसी बात पे। चलो बहुत बढ़िया, इसका सेकंड पार्ट कर लें। आप जिद कर ही रहे हो तो आ जाओ। तो देखो क्रॉस निकालने के लिए मैं आई जे के की शक्ल में लिख लूँगा इसको भी, और फिर लास्ट में वापस आपका जो टपल वाला फॉर्म है उसी में इसको पैक कर देंगे। कैसे, आओ करते हैं, तो कुछ बात हजम होगी अपने को। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ u क्रॉस v आई जे के। आई का कोफिशिएंट कितना, 2 -1 5, इसमें 3 7 और 6, ऐसा ही है। देखें आप में से अगर किसी को यूपीएससी के लिए मैथ्स ऑप्शनल की क्लासेस लेनी है लाइव, तो हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू कॉल और डू व्हाट्सएप मैसेज एंड इंक्वायर अबाउट द लेटेस्ट अपकमिंग बैच फॉर स्कोरिंग 350+, राइट। एडवर्टीजमेंट हो गया है। अब आ जाइए निकाल लेते हैं ज़रा आई। ये कितना आएगा देखो, -6 और 7 पंजे 35, वेरी गुड। ये कितना आएगा, 12 और ये 15, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा, 14 प्लस में 3, राइट। तो ये कितना आएगा, -41i। अरे उस्ताद बता दें ये कितना आएगा, 3j, क्योंकि -3 हो जाना है उसने, और ये आ जाएगा 17k। अब मेरे को क्वेश्चन जब इस फॉर्म में गिवन है तो मैं आंसर भी इसी फॉर्म में लिखूंगा। तो ये आ गया है -41 3 17। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ क्या कह रहे हो जी, आसान लग रहा है मामला। आसान इसलिए लग रहा है, पहली बात क्योंकि आसान है, और दूसरी बात क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, नहीं। चलो आ जाओ तो फिर चलिए आगे चलें क्या। तो क्या कह रहे हो जी, क्वेश्चन देखें, हाँ अब आप जिद कर रहे हैं तो क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ देखो, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर, राइट। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कितना क्या समझ आ रहा है। देखें आपके लिए वीडियोस एकदम रेगुलर हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपको एक वीडियो तो मिल ही जाए, नहीं, जिससे अपनी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है जनाब लेट यू
आपको u दे दिया है, ये गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और आपको v दे दिया है, v गिवन है 3i प्लस में j माइनस 2k, और w दे दिया है आपको i प्लस 5j प्लस में 3k, राइट। आपसे कहा है फाइंड ए पार्ट, देखिए कहता है u प्लस वी, बी पार्ट देखिए कहता है 2u माइनस 3v प्लस में 4w, सी पार्ट कहता है आपसे u डॉट वी एंड u डॉट w, और डी पार्ट कहता है जनाब आप निकालिए u और v का नॉर्म, नॉर्म ऑफ u, नॉर्म ऑफ v। तो ये क्वेश्चन है, ये करते हैं। इसके बाद एक अपन लाइन का क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था ना कि लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो उसका एक क्वेश्चन और है, थोड़े अलग मिजाज का है, देखते हैं। तो पहले इसको निपटा दें फटाक से। ए पार्ट में क्या बताना है अपने को, u प्लस वी। तो देखें u प्लस वी कितना आएगा, 2 और 3 5, माइनस 3 और प्लस 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है जनाब, 2। वेरी गुड। अब बी पार्ट देखेंगे तो क्या निकालना है, 2u माइनस 3v प्लस में 4w। सो 2u कर लें पहले, तो ये हो जाएगा 4i माइनस 6j प्लस में 8k माइनस 3v निकाल लें, कितना आएगा ये 9i प्लस में 3j माइनस में 6k, राइट। फिर w में कितना चाहिए देखें, 4w, तो 4w निकाल लें क्या, ये हो जाएगा 4i 20j प्लस में 4 तिया 12k, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 में से 9 गया तो माइनस आई, वेरी गुड। देखें जी, ये जो है आपका -6 और -3 -9, -9 प्लस में 20 कितना आएगा, बोलें जनाब 11 आएगा क्या, वेरी गुड। फिर आप यहाँ देखेंगे 8 प्लस में 6, राइट, ये हो जाएगा आपका 14, 14 प्लस में 12, ये हो जाएगा 26k। तो ये आ गया है जी, देखें आपके सामने है नहीं। अगला क्वेश्चन मतलब अगला पार्ट देखें क्या, पहले u डॉट वी निकाल लेते हैं। तो ये जब करेंगे देखो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, वेरी गुड। फिर कितना आएगा -3 इंटू 1, फिर कितना आएगा 4 इंटू -2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 6 -3 -8। तो आप देखें जी कितना आ जा रहा है ये, माइनस का 5, वेरी गुड। फिर इसी में हमें क्या निकालना है, u डॉट w। तो जब u डॉट w करेंगे ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस में -3 इंटू में 5 प्लस में 4 इंटू में 3। तो ये कितना आ जाएगा देखें, 2 -15 प्लस में 12, तो आंसर इज -1, वेरी गुड। और लास्ट देखें, लास्ट सर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जनाब नॉर्म ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v, ऐसा ही है। तो नॉर्म ऑफ u जब निकालेंगे, नॉर्म ऑफ u ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 4 क्या कह रहे हो जी, √29, वेरी गुड। नॉर्म ऑफ v जब निकालेंगे आप ये देखें सर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा √14। क्या कहते हो जी, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ आया तो वीडियो को लाइक करना है, राइट। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लाइन से जुड़ा हुआ है ये, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो फाइंड बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L, ऑफ द लाइन L। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है थ्रू द पॉइंट्स P पॉइंट गिवन है 1 3 2
और आपको Q पॉइंट गिवन है 2, 5, -6। और बी पार्ट कहता है इसका कंटेनिंग। अब देखें आपकी एक क्लास और लगेगी और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है शॉर्म सीरीज़ का ये हो जाएगा आपका ख़त्म। फर्स्ट बेसिकली आप समझ सकते हो इसमें सारे हमने बेसिक कवर किए हैं, तो बेसिक अगर कवर रहेंगे तो ठीक ही रहेगा। नहीं, अगर मान लीजिए बेसिक ही नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से बात बनेगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन H given by the equation given है आपको 3x + 5y + 7z = 15। तो यहाँ पे देखो जी, कहता है इक्वेशन बताइए लाइन का। बट सर आप ये देखें पहले पार्ट में इसने क्या है, लाइन P और Q से पास कर दिया, डायरेक्शन तो दी ही नहीं इसमें। भाई हमने जो इक्वेशन पढ़ा है हम ये जानते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन और हमें पासिंग पॉइंट गिवन हो, इन दैट केस वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर केवल हमें क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट्स। तो ऐसे केस में क्या करना है, डायरेक्शन के लिए आप PQ वेक्टर निकालेंगे। तो मैं निकालूंगा PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना आएगा, देखें आप सर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1। वेरी गुड। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, क्या कह रहे हो जी, 2 आ जाएगा। वेरी गुड। -6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -8। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो है देखो x = पासिंग पॉइंट क्या है आपका, पासिंग पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, आप चाहें तो P ले लीजिए और आप चाहें तो Q ले लीजिए, इट्स योर चॉइस। लेट्स से P ले लेते हैं। पासिंग पॉइंट है अपना 1, 3, 2 प्लस में लैम्डा जो है पैरामीटर है, आप चाहें तो इसको क्या भी ले सकते हैं, स्मॉल t, राइट। और डायरेक्शन क्या है आपका, ये PQ। तो PQ यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1, 2 -8। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कितनी आ गई बोलो, 1 + लैम्डा कॉमा ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 - 8 लैम्डा। बोलो बात समझ में आया क्या। ये हो जाएगा स्मॉल x1, ये हो जाएगा स्मॉल x2 और ये हो जाएगा आपका स्मॉल x3, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। गॉट इट, बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट देखें इसका क्या कहता है, कंटेनिंग द पॉइंट P, मतलब लाइन यहाँ से पास करती है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो लाइन है ना सर, आपका मान लीजिए ये प्लेन है ऐसा, तो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये कहीं लाइन है। तो आप देखें लाइन का जो डायरेक्शन है, क्या वो u वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा। सोचो यहाँ पर अगर मैं u वेक्टर लिखूँ, आप लोगों को याद हो तो वो कितना आएगा, कोफिशिएंट 3, 5, 7। बेसिकली ये u वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के। प्रूफ तो किए ही हैं अपन, ऐसा तो किए ही थे ना यार लास्ट क्लासेस में। तो आप देखें अब लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, जो इक्वेशन है कैपिटल X = पासिंग पॉइंट आपको गिवन है 1 - 2, 4। तो ये हो जाएगा 1 - 2, 4 प्लस में लैम्डा, डायरेक्शन क्या है आपका 3, 5, 7। तो आपका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो कितना आएगा, 1 + 3 लैम्डा, वेरी गुड, -2 + 5 लैम्डा, 4 प्लस में 7 लैम्डा। क्या कहते हो, बात समझ में आई क्या। हाँ, अरे आ गई क्या, बोल दो आ गई ना, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखें क्या कहते हो। एकदम छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे आप लोगों की तरह। आ जाओ। ये क्या है, ये फाउंडेशन है बेसिकली अपना वेक्टर स्पेसिस का। तो अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऐसा कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी सर, इमारत उतनी ही आप बड़ी खड़ी कर पाएंगे। वेरी गुड, आ जाओ जी, क्वेश्चन देख ले फिर। अब आप जिद कर रहे हैं तो सर देखने ही पड़ेंगे। नहीं, छोटे छोटे ही हैं, तनाव मत लीजिएगा, बहुत प्यार से हो जाएंगे। कहता है आप इनको इवेल्युएट कीजिए। इवेल्युएट, ये देखो है तो वैसे टाइम पास क्वेश्चन, बट ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू इवेल्युएट देम। आपको ये गिवन है 3, 5, 4, 9
इसमें गिवन है आपको 2 4 -1 3 और गिवन है आपको 4 3 -5 -2 डी गिवन है आपको 3 6 4 2 पूरे के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। ई गिवन है आपको पूरे के आगे नेगेटिव है 7 -5 3 2 और एफ गिवन है आपको पूरे के आगे नेगेटिव लगा हुआ है 4 8 -1 -3। तो क्वेश्चन कहता है कि सर आप इन डिटर्मिनेंट्स को क्या कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। तो क्या कहते हो जवानों, क्या इनको हम लोग इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे? बोलो ना यार, हाँ कि कर लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे ना। आ जाओ, 1 लाइनर हैं ये। इसका आंसर देखेंगे तो 9 तिया 27 5 चौक 20, आंसर विल बी 7, राइट। इसका देखेंगे तो 2 तिया 6 6 -4 दैट इज 10। इसका आंसर देखेंगे तो -8 प्लस का 15, राइट, तो 7। डी का आंसर देखेंगे तो 3 दूनी 6 6 -24 -18 बट एक माइनस आगे लगा हुआ है। इसमें देखेंगे तो 14 में आप ऐड कर देंगे सर 15 दैट इज 29, आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है तो। और एफ को यदि देखें हम लोग तो 4 तिया -12 और प्लस का 8 -4 बट आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है तो प्लस का 4। क्या कहते हो, देखो थे ना केक वॉक, राइट। अगला देखें क्या क्या कह रहे हो, जो देख ही लें। अब आप कह रहे हैं तो फिर उसमें ऐसा क्या है, राइट। आपसे बोला जाता है क्वेश्चन, लेट u 2i -3j + 4k v इज इक्वल्स टू 3i + j - 2k w इज इक्वल्स टू i + 5j + 3k। कहता है फाइंड u क्रॉस v एंड u क्रॉस w। ये सवाल है जी अपने पास। बस 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद एंड देन वी आर गुड टू गो। बट उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप लोगों में से 95% लोगों ने नहीं किया होगा। तो u क्रॉस v और u क्रॉस w हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से फाइंड u क्रॉस v। सो i j k, u के कोफिशिएंट 2 -3 4 और v के कोफिशिएंट 3 1 -2, राइट। अब जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा देखो 6 में से कितना गया सर, 3 दूनी 6 -4 -j, ये हो जाएगा -4 -12, वेरी गुड, प्लस में k, ये हो जाएगा 2 और प्लस में 9, तो ये कितना हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा आपका प्लस में 16j, ये कितना हो जाएगा आपका 11k, वेरी गुड। अभी क्या निकालते हैं हम लोग, u क्रॉस w। सो लेट्स से फाइंड u क्रॉस w। तो ये हो जाएगा i j k, u के कोफिशिएंट कितने हैं सर, 2 -3 4, w के कोफिशिएंट 1 5 3, तो ये हो जाएगा i -9 -20 -j, ये हो जाएगा 6 -4 और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस में 3, राइट। ये हो जाएगा -29i -2j प्लस में 13k। बोलो बात आई क्या समझ में? हाँ, एक क्वेश्चन और देखें, थोड़ा आसान देखेंगे एक, उसके बाद देखेंगे सर। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आप में से 95% लोगों ने वो नहीं किया होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये देखें, कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर u ऑर्थोगोनल टू v गिवन है अपने को 1 3 4
एंड W ये गिवन है 2 -6 -5। क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक ऐसा ऑर्थोगोनल वेक्टर बताएं जो इनके साथ ऑर्थोगोनल हो और साथ ही साथ कोई यूनिट वेक्टर हो। तो देखो यूनिट वेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे। अपना पहला जो टास्क है वो क्या है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना जो मतलब जो V और W के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि V क्रॉस W जो है वो V और W दोनों के साथ क्या होता है, ऑर्थोगोनल। ऐसा तो है ही। तो मतलब हम लोग क्या निकाल लें पहले, V क्रॉस W। तो ये I J K और ये हो जाएगा 1 3 4 2 -6 -5। तो करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -15 और प्लस का 24 माइनस J ये आ जाएगा -5 -8 प्लस में K ये आ जाएगा -6 -6। राइट, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 24 में से 15 गया तो 9I -13, तो ये हो जाएगा +13 और ये हो जाएगा -12K। लेकिन देखो ये जो वेक्टर आया, लेट से इसका नाम दे देते हैं हम लोग एल्फ़ा वेक्टर। एल्फ़ा वेक्टर जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो है, बट एल्फ़ा जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो एल्फ़ा को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए जिसको नाम दे देता हूँ मैं U कैप, वो क्या हो जाएगा, एल्फ़ा डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ एल्फ़ा। तो नॉर्म ऑफ एल्फ़ा निकाल लें पहले। ये कितना आएगा देखो, 9 निम 81, 13 का स्क्वायर 169, ये 144। तो इनको ऐड कर लेते हैं, देखो फटाक से कितना आ जा रहा है। ये आ जा रहा है 9 4 13 और 1 14, एक कैरी जाएगा 6 और 4 10 18 और 1 19, एक कैरी जाएगा 394, ऐसा कुछ आ जा रहा है ये। तो आपका ये जो यूनिट वेक्टर है ये हो जाएगा 1/√394 9I प्लस में 13J -12K। बोलो बात समझ आई क्या? हाँ, क्या कह रहे हो जनाब, समझ आ गई? देखें फिर अगला सवाल देखते हैं। आई एम डैम श्योर आप में से 95% लोगों ने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ना तो कॉम्प्लेक्स में, ना वेक्टर में, ना अलजेब्रा में। थोड़ा जल ग्रहण कर ले। जल ग्रहण करना भी देखें इस भीषण गर्मी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जल ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हम लोग किसका शिकार बन जाए, डिहाइड्रेशन का। तो अब देखते हैं सर थोड़ा धमाकेदार सवाल, जिसे देख के तबीयत खुश हो जाए कि हाँ अंदर से आए, यस दिस इज द क्वेश्चन, राइट। आ जाओ। तो क्वेश्चन कहता है, देखो बड़ा ही सिंपल सा है वैसे देखने में, तो कहता है लेट U इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड V इज इक्वल्स टू B1 B2 B3। सो देखो कितना भला मानुस है, आपको U क्रॉस V भी दे रहा है पहले से। U क्रॉस V इज A2 B3 माइनस A3 B2, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमें दे रहा है। A3 B1 A1 B3, फिर कह रहा है ये A1 B2 माइनस A2 B1। अब कहता है सवाल असली जो है, कहता है प्रूव फर्स्ट पार्ट U क्रॉस V इज ऑर्थोगोनल टू U एंड V। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, ये आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा, बट सेकंड पार्ट जो है इसका ये नहीं किया होगा। नॉर्म ऑफ U क्रॉस V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू U डॉट U V डॉट V माइनस U डॉट V का स्क्वायर। ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। बात समझ में आई?
तो आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या आपने लैग्रेंजेस आइडेंटिटी प्रूव करी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखें। ए जो पार्ट है इसमें मैं एक दिखा देता हूँ, मतलब मैं यू से दिखा देता हूँ, वी से आप सिमिलरली दिखा देंगे। तो हम लोग निकालते हैं यू डॉट यू क्रॉस वी। देखें ये हो जाएगा आपका A1 मल्टीप्लाई में कौन, A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस फिर ये आ जाएगा A2, और यहाँ पर देखो क्या है आपका A3 B1 माइनस A1 B3 प्लस A3, यहाँ कितना आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, राइट। अब ज़रा ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा A1 A2 B3, वेरी गुड, A1 A3 B2 प्लस में A2 A3 B1 माइनस A2 A1 B3, है ना। थोड़ा देख के खोलना भैया ब्रैकेट, A1 A3 B2 माइनस A2 A3 B1। अब देखो A1 A2 B3, A1 A2 B3 कट गया ना, A1 A3 B2, A1 A3 B2, देखो ये भी कट गया ना, A2 A3 B1, A2 A3 B1, आंसर कितना आया 0। तो इसका मतलब अपना जो U है वो ऑर्थोगोनल है किसके साथ, U क्रॉस V के साथ। चलो V का भी दिखा लेते हैं सिमिलरली। तो V डॉट U क्रॉस V, तो यहाँ आ जाएगा B1, फिर यहाँ से कौन आएगा आपका A2 B3 A3 B2, वेरी गुड। यहाँ से कौन आएगा B2, यहाँ से कौन आ जाएगा आपका A3 B1 माइनस A1 B3, वेरी गुड। फिर कौन आएगा B3, और यहाँ से कौन आएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ये हो जाएगा A2 B1 B3 माइनस A3 B1 B2, वेरी गुड, A3 B1 B2 माइनस A1 B2 B3 प्लस में A1 B2 B3 माइनस में A2 B1 B3। सर A2 B1 B3 देखो कहीं दिख रहा है क्या, A2 B1 B3, A3 B1 B2, A3 B1 B2, A1 B2 B3, A1 B2 B3, आंसर कितना आ गया 0। तो मतलब वाकई में V भी जो है वो इस U क्रॉस V के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल, वेरी गुड। सेकंड में देखें, आपका जो स्क्वायर है U क्रॉस V ये रहा, इसका स्क्वायर जब करोगे आप नॉर्म का, V है U क्रॉस V के नॉर्म का स्क्वायर, वो सिंपली क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका A3 B1 माइनस A1 B3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका LHS। ज़रा RHS को अलग कंप्यूट कर लो इसको। तो RHS देखो जब निकालेंगे U डॉट U क्या आ जाएगा, U डॉट U A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, बोलो ना A3 स्क्वायर। सर V डॉट V ये आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर माइनस U डॉट V, U डॉट V जब करोगे क्या आएगा A1 B1, वेरी गुड, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर चढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रैकेट्स जो है यहाँ पर थोड़े ध्यान से ओपन करने हैं सर, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पहले मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँ ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन सीधा, ये आ जाएगा A1 B1 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा A1 B2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा A1, बोलो ना B3 का स्क्वायर। यहाँ क्यों स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर तो इधर आएगा अभी तो सर मसला हो जाता, राइट। ब्रैकेट ये हटा ही लीजिए क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले में अलग से लगा लेंगे। फिर A2 के साथ खोलेंगे तो ये आ जाएगा A2 B1 स्क्वायर प्लस A2 B2 स्क्वायर प्लस A2 B3 स्क्वायर। फिर A3 के साथ खोलेंगे तो ये आ जाएगा A3 B1 स्क्वायर, वेरी गुड, ये आ जाएगा A3
B2 स्क्वायर A3, अरे बोल दो ना B3 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब उस नेगेटिव वाले ब्रैकेट को भी खोल लें तो माइनस ये हो जाएगा A1 A स्क्वायर, फिर आपका B स्क्वायर, फिर आपका प्लस में C स्क्वायर, फिर क्या आता है बताओ ना 2AB, तो A1 A2 ऐसे लिख लेता हूँ, B1 B2 राइट। फिर कौन आएगा आपका बोलो जनाब 2BC, सो 2A2 A3 B2 B3, और फिर कौन आएगा आपका प्लस में 2A1 A3 B1 B3, और ये बड़ा ब्रैकेट साइन खोल देते हैं। तो देखो जब साइन खोलूंगा A1 B1 का स्क्वायर कटेगा यहाँ से, A2 B2 ये कटेगा, और A3 B3 ये कटेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो A1 B2 है ना, तो A1 B2 वाला जो टर्म है आपका A1 B2, देखो इसको ऐसे लिख लूँ, पहले ये लिखो A1 B2 का स्क्वायर, फिर मैं ये लिख लेता हूँ 2A1, अच्छा नेगेटिव आएगा बीच में क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव लगा हुआ है, A1 A2 B1 B2, फिर मैं एक पॉजिटिव में देखूंगा A2 B1 का स्क्वायर है क्या मेरे पास, ये रहा देखो A2 B1, इसके साथ लिख लूँ मैं इसको A2 B1 का स्क्वायर, ठीक है जनाब, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टर्म यहाँ देखो A2 A3 का है, तो A2 A3 ये रहा, इसको लिख लो पहले, ये हो जाएगा आपका A2 B3 का स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो एक, ताकि अपने को कन्फ्यूज़न ना हो। A2 B3 का स्क्वायर, फिर मैं लिख लेता हूँ ये 2A2 A3 B2 B3, वेरी गुड, और इसके साथ में कौन जाएगा बोलो A3 B2 का स्क्वायर, राइट। अब कौन बचा यहाँ से, ये बचा देखो A1 B3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ से कौन बचा 2A1 A3 B1 B3, यही बचा ना, और कौन बच गया आपका ये A3 B1 सर देखें ये किसका होल स्क्वायर है, आप कहेंगे ये होल स्क्वायर है जनाब A1 B2 माइनस B2, शाबाश A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ये भाई साहब किसके हैं A2 B3 माइनस B2 A3 का होल स्क्वायर, और ये किसका है बोलो ना A1 B3 माइनस B1 A3 का होल स्क्वायर। देखो क्या यही है, चेक करो ना, A1 B2 है, A3 B1 है, हाँ वो उल्टा लिख लीजिए सर होल स्क्वायर है, डज इट मेक एनी डिफरेंस, नोप्स, A2 B3 ठीक है, इसको जस्ट आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, नहीं तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम क्या बुलाते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। आप कमेंट में बताना क्या आपने लैग्रेंजेस आइडेंटिटी पहले पढ़ा था क्या। तो आज देखो हमने मोटा मोटे तौर पर क्या कवर किया, या हमारे आज के केंद्र बिंदु क्या थे। सबसे पहले हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट, या उससे भी पहले हम बात करें तो हमने देखी स्पेशल नोटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, देन हमने करे क्या सर सवाल, क्वेश्चन और क्वेश्चन, बस क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने धड़ाधड़ क्या लगाए हैं, क्वेश्चन लगाए हैं, राइट। अब अपना इसमें जो टॉपिक बाकी है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो जैसे हमने रियल नंबर की बात करी, तो अब कुछ बातें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की करेंगे। सर ये बातें अगली कक्षा में करें तो ज़्यादा उचित होगा, वरना ड्यूरेशन बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो का, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ वेक्टर्स इन Rn एंड Cn। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है, लीनियर अलजेब्रा टफ लग रहा है क्या। अगर देखो ये आसान लग रहा है देन लीनियर अलजेब्रा विल बी ईजी फॉर यू। अगर यही टफ लग रहा है सर आपको कठिन लग रहा है, तो मान के चलिएगा लीनियर अलजेब्रा को समझने में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की सारी बातें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने साथियों के साथ शेयर करना है। मैं आपसे मिलता हूँ सर कल कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन राधे राधे।